क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार चैप्टर 19 वर्सेस 41 से 44 तक। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर भोरचा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु की आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, पूरे पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु केवल 2 बार रोते हैं, एक किसी मृत व्यक्ति के लिए और एक जीवित लोगों के लिए। मृत व्यक्ति के लिए इसलिए क्योंकि उसका शरीर मर चुका था, और जीवित लोगों के लिए इसलिए क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी थी। प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मेरे आगमन के दिन तुम नहीं समझ पाए। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ सकते हैं, संत यूहन्ना बहुत साफ शब्दों में लिखता है, प्रभु के लोगों ने प्रभु को नहीं पहचाना। यही बात वहां पर घटी हुई थी। जेरूशलेम के लोग सोचते थे कि प्रभु एक राजवंश का होना चाहिए, एक बहुत बड़ा योद्धा होगा, वो उसमें बहुत पावर होगी, वो रोमन साम्राज्य को नष्ट कर देगी। लेकिन प्रभु वैसा नहीं आया। वो एक गौशाले में जन्म लिया, एक दरिद्र परिवार में पला बड़ा, एक गरीब लोगों के समान एक कारपेंटर का काम किया। उसके शिष्य लोग भी अनपढ़ थे, गवार थे, ज्यादातर लोग मछुआरे थे, नाजरत के थे, जो उस शहर का सबसे पिछड़ा भाग था। और वहां से क्या मसीह आएगा? लोगों ने अपने दिमाग में सोचा, नहीं, नाजरत से क्या अच्छा आ सकता है। उन्होंने यह नहीं देखा कि प्रभु ने उनके आंखों के सामने कितने रोगियों को चंगाई दी। उन्होंने यह नहीं देखा कि प्रभु किस प्रकार ईश्वर की इच्छा को पूरा करता था। उन्होंने यह नहीं समझा कि प्रभु ने अपने प्रवचन द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा की थी। उन्होंने केवल इंसान, आम इंसान की तरह दुनियादारी को देखा। प्रभु में उन्हें वह चीज नहीं दिखा, इसीलिए वे प्रभु से ईर्ष्या करने लगे, वो प्रभु को धिक्कारने लगे, नकारने लगे। और प्रभु इस्राएल के ईश्वर जहां पर विराजते थे, यरूशलेम की ओर देखकर कहते हैं, तुम्हारा विनाश होगा। यह प्रभु की भविष्यवाणी है। इसके पहले भी यरूशलेम मंदिर का पतन हुआ था, 2 बार 3 बार पतन हुआ था, और लोगों ने उसे फिर से बनवाया था। लेकिन जब आखिरी बार पतन हुआ करीबन AD 50 के दौर पर, वह कभी पुनः निर्माण नहीं हुआ। यह प्रभु की भविष्यवाणी थी, तुम पर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा अभी। आज के इस पैसेज को हम अपने जीवन में कैसे लें? हमारे जीवन में कई बार प्रभु आते हैं, हमने कई बार वचन सुना है, हमने कई बार प्रभु के प्रेम को हमारे जीवन में अनुभव किया है, कई बार प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं, प्रभु कई बार हमें सही राह भी दिखाते हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है साइंस इज ग्रेटर, हमें लगता है मीडिया इज बेटर। कई वर्ष पहले एक ट्रेन में एक बुढ़ा आदमी बैठा था, उसके सामने बहुत अंग्रेज बच्चे बैठे थे। वो बुढ़ा आदमी अपने हाथों में रोजरी लेकर प्रार्थना कर रहा था। ये बच्चे उस आदमी को बहुत चिढ़ाते हैं, बाबा आज भी आप रोजरी बोल रहे हो, ये सब पुरानी चीजें हैं, पुराने लोगों की प्रथा है, ये सब बदल दो क्योंकि साइंस डेवलप्ड हुआ है। क्या आपने लुईस पास्टर का नाम सुना है?
बूढ़ा आदमी ऐसा देखते बैठा जैसे कि उसने कभी नहीं सुना था। अरे साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है, उन्होंने कितने इन्वेंशंस किए हैं, तो आप अभी भी इस रोजरी को पकड़ कर बैठे हैं। वो बूढ़ा आदमी पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लुईस पास्टर से मिलने जा रहे हैं, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। बूढ़ा आदमी बोला, सही, अच्छी बात है। ये लड़के पूरे रास्ते इस बूढ़े आदमी को चिढ़ाते बैठे। जब वह ट्रेन से उतरे, या बूढ़े आदमी को उन्होंने और एक बार चिढ़ा कर कहा, बाबा जी आपका एड्रेस दीजिएगा। तो बाबा ने पूछा, क्यों? लड़कों ने कहा, हम जब लुईस पास्टर के पास जाएंगे वहां से अच्छे अच्छे बुक्स लेंगे और हम आपको पोस्ट कर देंगे, आप वो पढ़ना। जब आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ईश्वर नहीं है। ये सब फालतू चीज है। उस बूढ़े आदमी ने अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा एड्रेस का कार्ड लेके दे दिया और वो चल पड़ा। वे लड़के उस एड्रेस के कार्ड को पढ़ते हैं और उसमें लिखा था लुईस पास्टर। प्यारे भाई और बहनों, साइंस कितना भी आगे क्यों ना बढ़े, मीडिया कितनी भी तरक्की क्यों ना करे, ईश्वर ईश्वर है। वो हमारे जीवन में जब आता है, हमें उसे जानना है, हमें उसे पहचानना है और उसे स्वीकार करना है। मृतक के लिए लोग रोते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति जिंदा हो लेकिन उसकी आत्मा मरी है तो प्रभु उसके लिए रोता है। दुनिया में वो चीज सबको नहीं दिखाई देती, केवल प्रभु को दिखाई देता है। इसलिए प्रभु कहता है, अगर तुम समझ पाते कि किन बातों पर तुम्हें शांति मिलती है तो कितना अच्छा होता। हम जीवन में खोज करते हैं शांति की, लेकिन प्रभु खुद हमें शांति प्रदान करता है। गलत चीजों से हटकर सही राह पर हम चले तो हमारे जीवन में शांति रहेगी। आइए हम आज कोशिश करें, हमारे जीवन में जो जो चीजें गलत है उसे हटकर, कितना भी मीडिया और साइंस तरक्की कर ले, लेकिन ईश्वर ईश्वर है। वो हमारी आत्मा को देखता है, वो हमारी आत्मा के लिए तड़पता है, वो हमारे पास आना चाहता है। प्रभु का अंतिम वचन ये कहता है आज के पैसेज में, प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। ऐसा कभी ना हो हमारे जीवन में। प्रभु की आगमन की शुभ घड़ी हर एक मिनट में होता है। उसे हम जाने, उसे पहचाने और प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करें।